15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराएंगे लेकिन मटन जरूर खाएंगे। ये विवाद भी वही लोग खड़ा कर रहे हैं जो धर्म स्थलों पर तिरंगा फहराने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मस्जिद में तिरंगा फहराने का विरोध करने वालों पर तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त को मांस की दुकानें बंद करने के आदेश पर जरूर संविधान की बात करने लगते हैं। पहले इनके बयान सुन लीजिए। मेरी नजर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी, तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया। मस्जिद में झंडा फहराने पर चुप रहने वाले ओवैसी साहब को संविधान और अपने नागरिक अधिकार की याद क्यों आई, ये अब आपको समझाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र और तेलंगाना में एक आदेश पर विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर, मालेगांव और छत्रपति संभाजी नगर में नगर निगम ने 15 अगस्त को मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। इन शहरों में 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 की मध्यरात्रि तक सभी तरीके की मांस की दुकानें बंद रहेंगी। तेलंगाना के हैदराबाद ओल्ड सिटी नगर निगम ने भी स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। इन आदेशों का विरोध सिर्फ ओवैसी नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में विपक्ष के दूसरे नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाएं, नॉनवेज खाएं। हम तो बिल्कुल नॉनवेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉनवेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? क्या आप खा रहे हो उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसको जो खाना है वो खाने दो। संविधान ने वो हम सबको हक दिया है, जो खा सकते हैं, जो बोल सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई सख्ती करता है तो वो संविधान के खिलाफ है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी इस आदेश का विरोध किया है, लेकिन अजीत पवार का विरोध ओवैसी से ज्यादा तार्किक है। अजीत पवार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या महाराष्ट्र दिवस जैसे दिनों में मांस की दुकानें बंद करना सही नहीं है। ये दिन धार्मिक त्योहारों के लिए नहीं होते, इसलिए भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। मित्रों, अजीत पवार ने जो कहा वही इस पूरे विवाद को समझने की कुंजी है। इसी सूत्र से हम इस विवाद को समझ सकते हैं। पर्व में पवित्रता का भाव होता है। सभी धर्म के पर्व उस धर्म की आस्था और परंपरा के मुताबिक पवित्रता के साथ मनाए जाते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। अब पर्व और राष्ट्रीय पर्व का बुनियादी फर्क हमें समझना होगा। पर्व धर्म विशेष में आस्था रखने वाले लोगों का त्योहार है। राष्ट्रीय पर्व मतलब देश के सभी नागरिकों का त्योहार है। पर्व में धर्म विशेष की परंपरा और रीति रिवाज का पालन किया जाता है। राष्ट्रीय पर्व में किसी धर्म विशेष के रीति रिवाज का पालन जरूरी है। राष्ट्रीय पर्व मनाने का एक प्रोटोकॉल जरूर होता है। यानी 15 अगस्त जैसा राष्ट्रीय पर्व देश के सभी नागरिकों का त्योहार है, इसलिए इसका कोई एक धार्मिक चरित्र नहीं है। इस राष्ट्रीय त्योहार में सभी नागरिकों की भावना, उनकी आस्था और सभी धर्मों का समावेश होता है। इसलिए 15 अगस्त या 26 जनवरी को किसी धार्मिक आवरण से नहीं देखा जा सकता। हालांकि कुछ लोग इस राष्ट्रीय आस्था के पर्व को भी धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे लोगों में ओवैसी और तारिक अनवर का नाम सबसे ऊपर है। सोचिए, ओवैसी साहब तिरंगा फहराने से इनकार करने वालों को संविधान की सीख नहीं देते, उन्हें नागरिक अधिकारों की याद नहीं दिलाते, लेकिन मटन की दुकान बंद करने वाले आदेश पर संविधान और अधिकार की बात जरूर करते हैं। सेलेक्टिव बयान और सेलेक्टिव चुप्पी ये ओवैसी जैसी सोच वालों का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। ओवैसी मटन वाले आदेश का विरोध और तिरंगा फहराने वाले आदेश पर मौन रहकर कट्टरपंथियों को तुष्ट करना चाहते हैं। वो वोट के मामले में दूरदर्शी है और उनकी टिप्पणी और चुप्पी दोनों का मतलब होता है वो जानते हैं कि कहां संविधान की बात करनी है और कहां कर्तव्य की बात आने पर मौन रहना है। यही आकर ओवैसी, तारिक अनवर और उनके जैसे वैचारिक सोच रखने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। मित्रों, त्योहार के अवसर पर श्रद्धालुओं के आस्था का सम्मान करते हुए प्रशासन मांसाहारी भोजन बेचने वाली दुकानों को बंद करा देता है। सौहार्द और आस्था के सम्मान के लिए इसका विरोध भी नहीं होता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस सर्वधर्म सद्भाव का दिन है, इसलिए राष्ट्रीय पर्व पर खाने पर बैन लगाने जैसे आदेश का विरोध हो रहा है। इसका विरोध होना भी चाहिए। इसके साथ ही इस वैचारिक
इस विचारिकी का भी विरोध होना चाहिए जो तिरंगा फहराने से इनकार कर देती है, जो धर्म को राष्ट्र धर्म से ऊपर समझती है।